नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आज हम बात करेंगे 2024 की विदाई, 2025 का स्वागत। साल 2025 का आगाज होने वाला है। रात बजते ही 2024 की विदाई हो जाएगी, नए साल की शुरुआत होगी। पूरी दुनिया में नए साल के स्वागत के लिए जमकर तैयारियां की जा रही है। हर कोई अपने अपने अंदाज में नए साल को वेलकम करने में जुटा है। अलग अलग टाइम जोन के कारण विभिन्न देश अलग अलग समय पर नए साल का स्वागत करते हैं। 41 देश ऐसे हैं जो भारत से पहले नया साल का स्वागत करते हैं। दुनिया में नए साल का जश्न सबसे पहले किरीटिमाटी द्वीप में मनाया जाता है। इसे क्रिसमस द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रशांत महासागर के अटोल के किरबाती गणराज्य का हिस्सा है। यहाँ का समय भारत से 7.5 घंटे आगे है, यानी भारत में जब 3:30 बजता है तो यहाँ 12 बजते हैं। किरीमाटी द्वीप के बाद न्यूजीलैंड के टोंगा और चेटम द्वीप पर नए साल का स्वागत करते हैं। वहीं नया साल सबसे अंत में दक्षिण प्रशांत में करिबिती के दक्षिण पश्चिम में अमेरिका, सुमाओ और न्यू द्वीपों में मनाया जाता है। इसके अलावा एक समय था जब समोआ नए साल का जश्न मनाने वाला अंतिम देशों में से एक था। 2011 में चीजें बदली जब देश ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय क्षेत्र बदल दिया। अब समोआ जश्न मनाने वाला पहले देशों में से एक है। 41 देशों में भारत से पहले नए साल का वेलकम। दुनिया भर में अलग अलग टाइम जोन के कारण ऐसे कई देश हैं जो श्रेणी में आते हैं, जो 41 देश, जैसा भी मैंने भी बताया। लेकिन साल 2024 क्यों बहुत यादगार रहा? यहाँ कई यादें इस बार रहीं। 2024 में एआई हम लोग के सामने आया और उस एआई ने बड़े बड़ों को अरेस्ट कर दिया। बड़े बड़े लोग इसकी जद में आ गए। एआई से होना कुछ और था, लेकिन भारत में जो चीज बनती है उसका प्रयोग उस पर ना होकर और तमाम चीजों पर होता है। यहां पर हमने केरल की आपदा देखी, जहां सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साल 2024 में हमने रतन टाटा को खो दिया। हमने विश्व में जिनकी अर्थशास्त्र के लिए जिन्हें जाना जाता हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कुछ ही दिनों पहले ही खो दिया। ऐसे तमाम लोग थे जिन्हें 2024 में हम लोगों को खोना पड़ा। ऐसा नहीं रहा कि 2024 निराशाजनक ही रहा। 2024 में भारत ने लगभग 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता और 13 साल बाद कोई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। उसके साथ साथ हम देखें तो नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इतिहास रचा। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो 2024 में हुई, लेकिन अब 2025 सबको नए सवेरे के साथ जब वो आएगा तो लोगों को उम्मीद है कि जो चीज़ें 2024 में नहीं कर पाए थे वो हम 2025 में करेंगे। और इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। उससे पहले मैं आपको हिमाचल की तस्वीरें दिखाता हूं, जहां पर न्यू ईयर से पहले आज क्या स्थिति थी, वहां पर कितने पर्यटक वहां पहुंचे, वो तस्वीरें देख लीजिए। ये हिमाचल की तस्वीरें हैं, जहां पर ये जो ड्रोन से शॉट लिया गया है, इसमें आप भीड़ खुद देख सकते हैं। इस टाइम पूरे हिमाचल में बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। ये तो हिल स्टेशन हो गया, लेकिन आस्था भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अयोध्या की तस्वीरें देखिए ज़रा, कितने ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। किलोमीटर लंबी लाइनें हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं। राजस्थान है और क्या क्या 2024 में वो भी है, लेकिन हम सीधे अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे। हमारे साथ मधु दरबारी हैं प्रयागराज से। 2025 में यहाँ कुंभ होना है, इसको लेकर भी महाकुंभ है, इसको लेकर उनसे जानकारी सुशील चौधरी हैं। कई लोग हैं जो मथुरा वृंदावन दर्शन करने आते हैं। वहीं से हमारे साथ सुशील चौधरी जुड़े, आशुतोष त्रिपाठी हैं मिर्ज़ापुर से, विंध्याचल धाम वहाँ पर है। हमारे साथ अनिरुद्ध जी हैं, जहाँ पर अनिरुद्ध कुमार पांडे हैं संवाददाता,
कौशाम्बी से, वहाँ पे भी शक्तिपीठ है। सारिका गुप्ता हमारे साथ बनी हुई है कानपुर से। सबसे पहले तो मैं सारिका का ही रुख करूंगा। सारिका, आप खड़ी हैं ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर में। आर्थिक राजधानी भी यूपी की इसे कहा जाता है। नए साल को लेकर क्या कुछ तैयारी की है कानपुर ने? सारिका। बिल्कुल, अगर कानपुर की बातचीत करी जाए तो कानपुर में बहुत सारी तैयारियां कर दी गई हैं। जैसे कि कुछ ही घंटे बचे हैं न्यू ईयर की शुरुआत होने में, मतलब कि 2025 का आगाज होने में। 2024 को अलविदा कहने के लिए हर कोई तैयार है। कानपुर शहर में स्पेशली तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं वो करी गई हैं। 227 ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों के लिए जगहें चिन्हित करी गई हैं, जिनमें होटल है, रेस्टोरेंट है, मंदिर है, पर्यटक स्थल है, ये सारी चीजें हैं। और पुलिस ने काफी तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि 75 ऐसे अस्थायी बार लाइसेंस है जहां पर आज पार्टियां होंगी। कहीं कहीं होटलों में आज सूफियाना सिंगर आएंगे बाहरी देशों से, और कहीं पर आज डांस होगा, गायक होगा। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं है वो कानपुर शहर में करी गई हैं। और अगर पुलिस की बातचीत करी जाए तो लगभग 75 ऐसे क्षेत्र है जहां पर नाकेबंदी लगा दी गई है। रात में पुलिस जो है गश्त कर रही है, वाहनों को रोक रही है ताकि लोग हुड़दंग ना कर सके, नशेबाजी ना हो सके। ये सारी चीजें हैं जो पुलिस ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी, और आज जो है ये यहाँ पर कानपुर शहर में दिखाई देगा। इसके साथ साथ अगर बातचीत करी जाए तो मंदिरों में भी विशेष जो आरती के पूजन होता है उसकी अलग से व्यवस्था करी गई है, क्योंकि नए वर्ष की शुरुआत सनातन धर्म में कहा जाता है मंदिरों से करनी चाहिए, भगवान को याद करके करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब युवा जो है वो सनातनी हो चुके हैं और जो हिंदू धर्म को अपना चुके हैं। तो ऐसे में मंदिरों में भी स्पेशल बैरिकेडिंग लगाकर व्यवस्थाएं करी गई हैं। सड़कों में जाम न लगे, सड़कों में किसी तरीके का हुड़दंग न दिखाई दे, तो सड़कों पे भी जो है गश्त करी जा रही है। पुलिस प्रशासन जो है जितने भी चौराहे हैं वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस कर्मियों की तैनाती करी गई है, ताकि वो सभी पर जो है नजर बनाए रखें। इसके साथ साथ जो कंट्रोल रूम बने हुए हैं, कानपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत एक कंट्रोल रूम बनाया गया जहां पर चौराहों पर निगरानी करी जा रही है। तो बाकायदे कंट्रोल रूम में कर्मियों की तैनाती रहेंगी, जो रात भर कंट्रोल रूम से वॉच करेंगे, देखेंगे कि किस स्थल पर, किस चौराहे पर क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा अगर बातचीत करी जाए कि यहाँ के जो धार्मिक स्थल और होटलों में क्या व्यवस्था होने वाली है, तो स्पेशल तरीके का जो पासेज है वो यहाँ पर इशू किया गया है, ताकि लोग वहां पर जाएं, मनोरंजन करें, मौज मस्ती करें और नए साल की शुरुआत के जो जश्न है उसमें शामिल हो सके। उसके अलावा यहाँ पर जिला अधिकारी द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है, पुलिस कमिश्नर द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। रात में 10 बजे जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी, 12 बजे जो होटल्स हैं या जो मॉल्स हैं वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर ये सिर्फ पुलिस ही दिखाई देने वाली है यहाँ के रास्तों पर और चौराहों पर, क्योंकि जिस तरीके से जश्न के बाद लोग जो है हुड़दंग करते हैं वो यहाँ पर ना दिखाई दे, अप्रिय घटनाएं ना हो सके। इसको देखते हुए कानपुर में जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर आ चुका है, और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद है। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर ने भी उसकी पूरी तैयारी कर ली। हम सीधा रुख करेंगे अब मधुर दरबारी का। मधुर, अगर बात की जाए प्रयागराज की तो महाकुंभ है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारी तैयारियां लगभग पूरी है। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वहां जाकर समीक्षा करी उस पूरे कार्य की। आज नया साल की जो रात होगी, अगर बात करें हैप्पी न्यू ईयर की जो ईव है, उसको लेकर भी तैयारियां की हैं प्रशासन ने। क्या कुछ तैयारियां की हैं? महाकुंभ में जो है वहां पर साधु संत इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? जी किसान, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय जो है यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ का पॉश एरिया है, यहाँ का सबसे पॉश एरिया है तो लंच वहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है पूरी रौनक यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी। जो 2025 का आगाज होने वाला है कल, और 2024 जो है वो आज यहाँ पे उसका समापन है, वो गुड बाय कह रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 2024 में खट्टी मीठी घटनाएं दोनों हुई है, अच्छी घटनाएं भी हुई है। जैसे राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वहां पे प्रधानमंत्री का उन्होंने ओथ ली। उसके लेकिन इसके जो 2024 जा रहा है, जाते अलविदा करते करते एक बहुत दुखद घटना हम लोग के सामने आई, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जो देश का, जिसको कह सकते हैं कि नवरत्न थे, वो उनको आर्थिक के जो वो एक तरीके से महापुरुषा थे, उनका जो है यहाँ पे उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा।
ये एक बड़ा ही दुखद अंत जो है 2024 का हुआ है। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2024 में और बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसको जो है हम अच्छी यादों की तरह भी देख सकते हैं। चाहे आप किसी चाहे उसको आप चाहे केंद्र बनी सरकार को देखिए, जिस तरह से तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन के आया। अयोध्या में आप देखिए जाकर के वहां पर जिस तरह से अब जो है भगवान राम वहां पर स्थापित हो चुके हैं, जो कि पूरे सनातन धर्म के एक तरीके से सिंबल है। और उसके साथ साथ में आपको जहाँ पे महाकुंभ की बात की आपने, तो महाकुंभ में और साधु संतों में खासा जोश है इसको लेकर के। और नए वर्ष का वो तो मैं कहूंगा कि जिस दिन से औपचारिक यहाँ पे शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे 13 दिसंबर को किया है, उसके बाद से ही यहाँ पे जो है साधु संतों में पूरा जोश है। और 13 जनवरी से जो यहाँ पे जो इसका जो है आगाज होने वाला है, जो शाही स्नान होने वाले हैं, इसको अब राशि स्नान कहा जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे प्रशासन और शासन पूरी चुस्त दुरुस्त है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी सीएम साहब, वो जो है बराबर इसको लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं पिछले 1 महीने में आज छठा दौरा उन्होंने यहाँ पे किया है और पूरी तरीके से यहाँ पे वो जो है अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए। जहाँ पे अच्छा काम किया गया था वहां पे उन्होंने तारीफ की, उसके साथ साथ जहाँ पे उनको कहीं कमी आती थी उसके सख्त निर्देश भी उन्होंने जारी किए कि इन कामों को पूरा किया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि 10 दिसंबर की लास्ट डेट इस बार दी गई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो अपने प्रशासनिक अधिकारी को दी थी, लेकिन कुछ कारणों से जैसा कि यहाँ पे जल भराव हो गया था, 1-1.5 महीने यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बन गई थी, जिसके कारण जो है हमारा करीब 1 से 1.5 महीने यहाँ पे नुकसान हो गया, जो यहाँ पे तैयारियां नहीं हो पाई। उसको लेकर कहीं ना कहीं 10 दिसंबर को तैयारी डेडलाइन थी वो नहीं हो पाई पूरी। लेकिन 31 दिसंबर को उन्होंने फिर कहा था कि मैं डेडलाइन दे रहा हूं, उस तक जो है काम पूरा हो जाना चाहिए। जिस तरह से हम लोग वहां पे जाके जीरो ग्राउंड पे अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसे देख के लग रहा है कि हाँ काफी हद तक जो है काम पूरा हो चुका है। और करीब समझ लीजिए 70 to 80% काम कंप्लीट हो चुका है। जो दो थोड़ा बहुत बचा हुआ है 10-20% वो भी जो है एक हफ्ते के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1 महीने में छठा उनका जो यहाँ पे दौरा था और वो पूरी तरीके से सजा का केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं, उनके साथ साथ पूरा कोऑर्डिनेशन केंद्र का है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे 13 दिसंबर को आए और पूरी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ पूरी टीम बन करके, चाहे वो केंद्र की हो, स्टेट की हो, चाहे आपके प्रशासनिक अधिकारी आपके लोकल लेवल के हो, चाहे रेलवे प्रशासन हो, सब पूरी टीम की तरह एक कोऑर्डिनेशन की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस महाआयोजन को जो है उसको सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नए साल का आगाज कल हो जाएगा और उसको लेकर के खासा उत्साह जो है पूरी तैयारियां शहर में हो रही हैं। और इसकी तैयारियां केवल यहीं पे नहीं हो रही, इसकी तैयारियां मैं आपको बता दूं पिछले 6 महीने से हो रही, क्योंकि जो महाकुंभ का जो काम होने जा रहा है वो अपने आप में ही एक अनूठा काम है। बिल्कुल मधुर बने रहिए, भी आपसे और तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ सुशील चौधरी मौजूद हैं मथुरा से। सुशील, हाल ही के कुछ सालों में एकदम से मथुरा पर जो भक्तों का तांता है खूब लगता है। मुझे कुछ खास तारीख है कि 31 दिसंबर को है आज, जैसे आज यहाँ पर भक्तों का तांता बहुत लगा है, भीड़ भी बता रही है। क्या कुछ तैयारियां की हैं वहाँ के प्रशासन ने? क्या कुछ लोगों का मानना है कि राधा रानी और बांके बिहारी के समक्ष आकर अपने नए साल का आगाज करना? सुशील अनम्यूट कर लीजिए, आवाज आपकी आ सके। जी, मैं आपको बता दूं कि आज 2024 की विदाई है, 31 दिसंबर। कल 2025 का आगाज है, जिसके बाद पूरे देश में बनाई जाती है। मथुरा वृंदावन की बात करें तो ये ब्रज है, यहाँ पे जो भक्त हैं वह अपने आराध्य के साथ 2025 के शुरुआत में दर्शन करने आते हैं। दर्शन करने के बाद अपने आराध्य के साथ वह नए वर्ष बनाते हैं। जैसे आज जो लोग आए वह 2024 की बधाई के लिए ठाकुर जी को बोलेंगे कि आज जिस तरीके से साल खत्म हो रहा है, हमारे जितने भी दुख सुख हैं वो सारे 2000 इसी दिन के साथ खत्म हो जाए और 2025 की जो शुरुआत होगी वह ठाकुर जी के चरणों में हो। यहाँ पे जैसे ब्रज है, यहाँ पे मैं इस समय पे गेट नंबर 1 पे जन्मभूमि खड़ा हूँ। आप जो देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं, जो भक्त है वह कतारों में लगे हुए हैं, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जिस तरीके से हर वर्ष की बातें, जिस तरीके से कोरोना काल गया है उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आस्था बढ़ी है, वह एक काफी जो भक्त हैं वह आस्था में डूबे हुए नजर आते हैं। यहाँ जो डेली हजारों लाखों की संख्या में भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और अपने आराध्य से के दर्शन करने के लिए भी आए हैं। जहाँ प्रशासन द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से जाम की स्थिति रहती है उसको नई वर्ष को लेकर रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जिससे कि जो भक्त हैं उनको कोई भी परेशानी नहीं आए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो भक्त हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। प्रशासन द्वारा भी सारी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।
जिस तरीके से यहाँ जो भक्त आते हैं वह एक लाखों हजारों की संख्या में अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बांके बिहारी की मंदिर की बात करूं या राजा रानी की बात करूं या जन्मभूमि की बात करूं, हर जगह जो जनसैलाब है वो भक्त है अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जैसे नई नववर्ष बनाने के लिए जो लोग हैं वह अन्य जगहों पर जाते हैं, लेकिन कोरोना के बाद देखा जा रहा है कि यहाँ जो भक्तों का सैलाब है लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ जो भक्त हैं अपने आराध्य के पास आए हैं, जो कि यहाँ अपने आराध्य को नववर्ष की बधाई देंगे और अपने नई साल की शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल। अनिरुद्ध हमारे साथ कौशाम्बी से मौजूद है। अनिरुद्ध, कौशाम्बी में क्या स्थिति? आप शक्तिपीठ पर खड़े हैं, उसका थोड़ा इतिहास बताइए और किस तरीके से वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। अनिरुद्ध। विशाल जी, आपको बताना चाहूंगा 51 शक्तिपीठ धाम पे इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पे आपको कैमरे पे दिखाया रहा है कि ये माता शीतला का धाम है। और अंदर भी आप चाहेंगे तो अंदर की जाके भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ के अध्यक्ष जी है जो पंडा समाज के पुरोहित है, उनसे भी बात कराना चाहूंगा कि क्या क्या यहाँ की विशेषताएं हैं। आप बात करें क्या क्या विशेषताएं हैं। जी भाई साहब। जय माता दी। जय मैं माता आत्मा दी। प्रकाश मंदिर प्रबंध समिति का वर्तमान अध्यक्ष हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये माता शीतला का 51 शक्तिपीठों में 21वां शक्तिपीठ माता शीतला का यह स्थान है। यहाँ माता सती का दाहिने हाथ का कर गिरा था, जो हमारे गर्भ में विराजमान है। इसी से इसका नाम सलाधाम। और जैसे कि यहाँ की मान्यता है, आप यहाँ सच्चे मन से माता की स्तुति करें और कुंड भरवाएं, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। और हमारी माता पूर्वांचल की इष्ट देवी माता शीतला। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि यहाँ पे माता का दाहिना हाथ विराजमान है कुंड में, और वह यहाँ पे जलहरी से भरा कर मानता है जो मांगी जाती है वो पूरी की जाती है। जैसा कि नया वर्ष तो अनिरुद्ध, एक बार जरा हमारे दर्शकों को माता के दर्शन भी करा दीजिए। आप थोड़ी दूरी पर खड़े हैं जिस, और वहाँ पर कोई भक्त हो तो उनसे भी बात कर लीजिए। जी जी, मैं तुरंत जा रहा हूँ विशाल जी। मैं माता जी के भी आपको दर्शन करा रहा हूँ। सभी लोगों को दर्शन भी हमारे टीवी के चैनल के माध्यम से सभी लोगों को माता जी के दर्शन मिलेंगे। और यहाँ पे पुरोहित जी भी मौजूद हैं जो माता जी के, कैमरामैन दिखाइए माता जी को। ये विशाल जी माता जी हैं। 51 देवियों में शक्तिपीठ शीतला धाम है, जहाँ पे ये कुंड बना हुआ है। और इसी कुंड में माता जी का हाथ विराजमान है, पंजा, हाथ का पंजा दाहिना। जैसे पंडित जी पुरोहित जी भी मौजूद हैं। विशाल जी देख जी बिल्कुल। सकते हैं आप। बिल्कुल, जरा पुरोहित जो वहाँ मौजूद है जरा उनसे बात करिए। जी 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 विशाल जी, मैं बात करा रहा हूँ, लगे रखना। क्या विशेषताएं हैं माता जी की? यहाँ माता जी का दाहिने हाथ का कर गिरा हुआ है, जिसको कहते पंजा। जी लोग नहीं जान पाते हाथ पेली को, जी। तो पंजा से बताया जाता है इसका है। जी तो ये कुंड है, फूल होती है, कोई जल से कोई शक्कर से, कोई मीठा से, हर तरीके से ये भराया जाता है। अच्छा, इस कुंड की विशेषताएं बताएंगे कि इसमें इस कुंड को भराया जाता है तो इससे क्या क्या मान्यताएं पूरी होती हैं? जैसे कोई नौकरी मांगता है, बच्चे है नहीं होता किसी को, तो वो मानते हैं कि माता जी हमको लड़का दीजिए तो हम आपके जलहरी भराएंगे। और नौकरी है, मांग लिए कि माता जी की आप नौकरी लगाएंगे, आप फल से भराएंगे। तो इससे यही सारी मान्यता शुरू होते हैं, खड़े होकर मांगने। जैसे विशाल जी यहाँ के पुरोहित हैं, उन्होंने बताया माता जी का ये कुंड है, कुंड को दिखाया जाए कि इस कुंड में जलहरी, दूध से जलहरी या फल से जलहरी भरा जाए, मानता ली जाए। इस जगह पे खड़े होके मानता ली जाती है तो वो सारी मानताएं पूर्ण की जाती हैं। माता शीतला के सामने ही विराजमान ये कुंड भी है। जी विशाल जी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे दर्शकों को आपने जिस तरीके से जो शक्तिपीठ है उनके दर्शन कराए। अनिरुद्ध, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ आशुतोष त्रिपाठी हैं मिर्ज़ापुर से। आशुतोष, मिर्ज़ापुर में नए साल को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से वहां भक्त आ रहे हैं मिर्ज़ापुर दर्शन करने मां विंध्यवासिनी के? जी मैं आपको बता
बता दें कि 9 वर्ष को लेके जो है मिर्जापुर में यहाँ पे नागपुर भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के काफी इंतजाम किए गए हैं। कल रात से जो है यहाँ पे भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित हो गया है। यहाँ पे भारी वाहन जो है नहीं आ पा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है, श्रद्धालुओं को लेके सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे 9 वर्ष को देखते हुए पुलिस प्रशासन जिला द्वारा यहाँ पे माता की चरण स्पर्श पे रोक लगा दी गई है। और अगर हम बात करें यहाँ की व्यवस्थाओं की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी गेट पे पुलिस व्यवस्थाओं की तैनाती की गई है। सभी श्रद्धालु जो है यहाँ पे आ रहे हैं, आने बारी से आ रहे हैं। साफ सफाई जिला प्रशासन द्वारा साफ सफाई के इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पुलिस सतर्क है। जी बिल्कुल, बने रहिए आप सभी हमारे साथ। अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल राय और पूर्व आईपीएस जयप्रकाश भी जुड़ चुके हैं, लेकिन इनसे चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे जयप्रकाश जी हैं, पूर्व आईपीएस। सर, आप ही का रुख करूँगा। नई साल की जब उससे पहले की एक रात होती है, तब यहाँ पर पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंस मूवमेंट होता है, उसको सुरक्षा व्यवस्था के लिहाजे से, और अपने आप को सड़क पर सुरक्षित रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ये नए साल को लेकर पिछले कुछ सालों से चलन में आ गया। जयप्रकाश जी, देखिए विशाल जी, आपको भी और जो लोग यहाँ आपके दर्शक हैं वो सबको आगामी 9 वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भैया। ये जहाँ तक पुलिस की समस्या है और पुलिस की तैयारी की बात है, निश्चित रूप से प्रदेश की पुलिस अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जिसका जुरिडिक्शन है, सब लोग बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। क्योंकि खास करके ऐसे मौकों पर 2-3 तरह की समस्याएं आती हैं। एक तो लिक्वर का उपयोग कर करके ड्राइविंग करना, उससे एक्सीडेंट की संभावनाएं रहती हैं। दूसरी संभावना रहती है कि ज़्यादातर लोग आधी रात को सड़क पर निकल लेते हैं तो जाम की समस्या रहती है। रैश ड्राइविंग की कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो रैश ड्राइविंग मोटरसाइकिल लेकर के फर्राटा भरते हैं, उससे एक्सीडेंट के बहुत चांसेज रहते हैं। और कुछ जगहों पर ऐसा होता है जहां पे लोग बहुत तेज आवाज में डीजे बजा के डांस वगैरह करते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। ये कुछ तरह की समस्याएं हैं। तो पुलिस उस हिसाब से अपनी डिजाइन करती है, उसी हिसाब से पुलिस की ड्यूटी लगती है, पेट्रोलिंग होती है और ऐसे जगहों पर पिकेटिंग होती है और अच्छी खासी संख्या में पुलिस के लोग लगते हैं जहां पर इस तरह की घटनाओं के होने के ज्यादा चांसेज रहते हैं और पुलिस विजिबल हो, जिससे ऐसे खुराफाती तत्व पुलिस को देख करके ही वो अपनी ऐसी कोई गतिविधि न करें। तो ये पूरी तैयारी रहती है। और खास करके पुलिस 31 की रात में जब तक लोग अपने घरों में नहीं चले जाते हैं तब तक सड़कों पर सक्रिय रहती है। विशाल जी, बिल्कुल। गोपाल राय हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं। गोपाल राय जी, अगर बात करें तो नए नए चलन आ रहे हैं। पहले हमने देखा एक दौर वो भी था कि लोग सुबह से इंतजार करते थे कि कहाँ पार्टी करनी, लेकिन आजकल धार्मिक मंचों का ज़्यादा रुख किया है लोगों ने। देखिए, नए वर्ष के अवसर पर लोग मनाते तो बड़े धूमधाम से हैं, लेकिन मनाने का तरीका युवाओं में बहुत गलत दिशा में जा रहा है। क्यों कि नए वर्ष का जो स्वागत ये करते हैं तो ऐसा स्वागत करते हैं जिसमें मदिरा का प्रयोग विशेष रूप से ज्यादा होता है। और ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि जब कोई भी आदमी नए साल को मनाना हो तो मंदिर में जाके दर्शन करिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, और अगर कुछ संभव हो तो गरीब बच्चों के और जो विधवा आश्रम है वहां जाकर के करिए। इससे बढ़िया नया वर्ष का स्वागत कर ही नहीं सकते। लेकिन आज के डेट में अभी देखिएगा, कल तक पूरे भारत में कम से कम हजारों लोगों को ऐसी समाचार जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनने को मिलेगा। क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको पता नहीं है, वो पैक का पैक दौड़ लगाते हैं, और लगाने के बाद जैसे अभी हमारे भाई जो पूर्व आईपीएस हैं बता रहे थे, तो वो बिल्कुल सही बता रहे थे कि पीने के बाद उनके अंदर शरीर में बहुत बड़ी ताकत हो जाती है, और उस हिसाब से वो नहीं ये भूल जाते कि हमारे घर में भाई है, बहन है, माँ है, हम किस तरह से चलें जिसमें हमारे साथ साथ वो भी स्वस्थ और प्रसन्न चित्त से वो लोग रहें। तो हम सभी लोगों को
एक जागरूकता अभियान के माध्यम से ये सबको बताना पड़ेगा कि आज का जो नया साल आने वाला है, अंग्रेजी का नया वर्ष, उसको हम लोग बड़े प्रेम से, सादगी पूर्वक, और होटलों में बड़े बड़े पार्टियां होती हैं, उसमें भी कई ऐसे अनैतिक कार्य होते हैं जो नहीं होना चाहिए। इस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जो ड्रिंक लोग लेते हैं, मादक द्रव्य लेते हैं, ये निश्चित रूप से विनाश का कारण बनता है। और सुनने में आता है कि फला एक्सीडेंट में इतने लोग मारे गए, और यहाँ पर कुछ लोग तो दारू पीने के बाद असलहा जो होता है उनकी फर्जी असलहे से और लाइसेंसी असलहों से भी फायर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन तो बाद में कार्रवाई करेगा उनका, लेकिन वो जो बात करते हैं वो जनहित में बिल्कुल नहीं है। और निश्चित रूप से ज्यादा लोग इसमें दुखी हो जाते हैं, क्योंकि एक परिवार से अगर 2-4 लोग चले जाते हैं एक्सीडेंट में, तो उनका पूरा रिश्तेदार दुखी होता है, समाज होता है। मूल बात यह है कि अगर आप एंजॉय कर भी रहे हैं तो आप अपने तक सीमित रखें। आपको पता हो कि आपकी लिमिट क्या होनी चाहिए एंजॉयमेंट की, जिससे दूसरे को दिक्कत ना हो, दूसरे को परेशानी ना हो। जागरूकता बहुत तेजी में फैलाने की आवश्यकता, क्योंकि समय भी नहीं है। पता लगा 12 बजे से वो नया साल मनाना शुरू कर देंगे। ये अगर जागरूकता आ जाए तो ऐसा एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसे हादसे नहीं होंगे, और किसी के घर में ये विलाप सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं, और नए नए लड़के, 4 लड़के अगर अच्छे हैं, उसी में 2 लड़के अगर गड़बड़ हैं, कहेंगे चलो यार नया साल मनाया जाए, और नया साल में वो जीवन को भी कुर्बान कर देते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि कल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। वो तो ये सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। यहाँ तक कि रेसिंग भी होती है तेजी में, मोटरसाइकिल से ठंडी के समय में इतना तेज गाड़ी चलाते हैं कि उसमें उनकी निश्चित सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। ऐसे में परिवार को भोगना पड़ता है और जिंदगी भर भोगना पड़ता है। ऐसे में हम लोगों को विशेष रूप से जागरूक कराना, और जो भी अपने स्तर से संभव है, समाज का भी एक काम है, हम लोग भी अपने स्तर से लोगों को अवगत कराते रहते हैं। बिल्कुल, जयप्रकाश जी के पास चलूंगा। जयप्रकाश जी, कितना मुश्किल हो जाता है लोगों को समझाना। 12 बजे के बाद न्यू ईयर सेलिब्रेट करके जब रोड पर निकलते हैं तो जो चीज़ें हैं वो सबके सामने है। हाल फिलहाल मैं भी कई सालों से देख रहा हूँ कि एक स्पीडिंग बहुत बड़ा वो होता है, ड्रंक एंड ड्राइव दूसरा मसला होता है, और उसके बाद जो विवाद होते हैं रेस्टोरेंट्स में, या अगर हम बात करें बार्स के बाहर या किसी भी के बाहर, उस पुलिस के पास 2 चीज़ें होती है। एक तो सामने उनका पेशेंस लेवल इसी दिन चेक होता है। जो फेस्टिवल टाइम होता है इसमें पुलिस का पेशेंस लेवल चेक करना चाहिए। आदमी आरोप कुछ भी लगाए पुलिस पे, लेकिन जिस टेंशन के साथ, जितनी मेहनत से वो काम करते हैं, अगर हम देखें जिस तरीके से कि आज नया साल है और लोग जब आकर ड्रंक हैं और आके पुलिस वालों से कुछ कह रहे हैं, तब भी वो रोकते कि चलिए जाइए आप घर जाइए। तो ये आपने तो कई बार, आप इतने सालों तक रहे, सेवाएं दी आपने, आपका कोई एक ऐसा किस्सा नए साल को लेकर? नहीं, देखिए, ये जो आपने अभी बात बताई ये बड़ा चैलेंज रहता है पुलिस के सामने, खास करके चाहे नववर्ष का त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार हो। तो आप देखेंगे कि पुलिस अपने परिवार के साथ एंजॉय करने के बजाय वो सड़क पर खड़ी रहती है रात 1 बजे 2 बजे तक, जिससे लोग आसानी से अपने त्यौहार मना लें, अपनी खुशियां व्यक्त कर लें और सकुशल अपने घर लौट जाएं। ये इंश्योर करने के लिए सड़क पर रहती है। और दूसरी तरफ आप ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो मादक पदार्थों का सेवन करके रैश ड्राइविंग करते हैं, हंगामा खड़ा कर देते हैं, कई बार पुलिस से उलझ जाते हैं। और सबसे खराब सिचुएशन तो तब होती है विशाल जी, जब लोग 3-3, 4-4 लड़के मोटरसाइकिल पर बैठ के और उसका साइलेंसर हटा के जी, और इतनी तेजी से सड़कों पर फर्राटा भरते हैं। वह सिचुएशन तो उनकी जान का जहां खतरे का एक परेशानी रहती है, वहीं कितने लोग उस शोर से परेशान रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं यहीं आपके वहाँ एसपी ट्रांसगोमती रहा, जब कमिश्नरेट नहीं था तो 1 साल एसपी ट्रांसगोमती रहा, एसपी पश्चिमी रहा। तो ये परेशानियां पुलिस के सामने रहती हैं। कई बार लोग शराब के नशे में पुलिस के साथ गाली गलौज भी करते हैं, लेकिन अब मजबूरी है पुलिस की, वो सुनती भी है और हर आदमी को जेल में नहीं बंद कर सकती। बहुत सारे लोग जो एकदम अति कर देते हैं उन्हें डिटेन भी किया जाता है, मेडिकल कराया जाता है। और वो सिचुएशन बहुत खराब होती है कि जब पुलिस रोक रही है, पुलिस का बैरियर तोड़ते हुए लोग अपनी मोटरसाइकिल भगा के ले जाते हैं और आगे जाकर के फिर वो इतना तेजी से भागते हैं कि आगे जाके एक्सीडेंट कर देते हैं, दूसरे लोगों की भी जान जोखिम में डालते हैं, अपनी भी डालते हैं। तो ऐसी सिचुएशन बहुत आती रहती थी, खास करके जब मैं यहाँ एसपी ट्रांसगोमती था।
तो गोमती नगर वाले एरिया में जो अंबेडकर पार्क के सामने से जी। होता हुआ ये सहारा श्री के आवास के बगल से जो फ्लाईओवर है और जनेश्वर मिश्रा की तरफ बहुत तेजी से गाड़ियां चलती। अब तो उससे भी खतरनाक रोड आपकी G20 है, उस पर जब लोग लेकर के मोटरसाइकिल या गाड़ियां दौड़ाएंगे तो वो और खतरनाक है। खुद के उनके एक्सीडेंट होने के चांसेज रहते हैं और दूसरे से टकराने के भी चांसेज रहते हैं। तो इस एरिया में खास करके रैश ड्राइविंग को नियंत्रित करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। शराब पीने के कारण वो सुनते नहीं और एक्सीडेंट का खतरा कई बार पुलिस के रोकने से भी हो जाता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है और ये अक्सर पुलिस के साथ इस तरह की चीजें रहती है। अब तो जो आपका 1090 चौराहा है ये बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, खास करके उस रात को। एक तो वहां भीड़ बहुत हो जाती है और दूसरे तरफ से तमाम रैश ड्राइविंग करते हुए लोग आते हैं, तो 1090 पर भी एक्सीडेंट होने के तमाम चांसेस रहते हैं। विशाल, बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल राय जी, सामाजिक तौर पर अगर हम देखें, ठीक है, आज एक रात जाएगी, कल एक नया सवेरा होगा और उसमें हम लोग को ज़रूरत ये रहेगी कि हमारे समाज, जैसे अभी आप जिन चीज़ों को लेकर आप शिकायत कर रहे थे, शिकायती लहजा ही है कि भाई अब युवा ये कर रहा है, युवा को इन सबको रोकना चाहिए। समझना ये कुल मिला के बात ये है कि ये जो हो रही चीज़ें आज से नहीं हो रही हैं, लेकिन इतनी नहीं होती थी जैसे पहले 10 साल या 15 साल पहले होता था। हमें याद है कि जब नया साल होता था तो दूरदर्शन या फिर कोई और चैनल लग जाता था कि भाई आज अवार्ड शो आएंगे या कुछ होगा। अब आज की डेट में टीवी नहीं खुलता है क्योंकि सारे होटलों में और सारे रेस्टोरेंट्स में आपको न्यू ईयर की शाम बितानी है, वहाँ पर आपको एंजॉय करना है। मूल मुद्दा यह है कि हम लोगों ने खुद अपने आप को वेस्टर्न कल्चर में भेजने का काम किया, इसी वजह से तो ये सब हो रहा है। लेकिन वापस लौट के वो बूमरैंग की तरह वापस आ रहे हैं। अब फिर मंदिरों का रुख होने लगा है और अब वहाँ पर भीड़ें होने लगी हैं। गोपाल राय जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी मैं बताऊं कि हम लोग सामाजिक जीवन में ये देख रहे हैं कि लोग अपना अपना प्रदेश छोड़कर भी पहाड़ी इलाकों में पहुंच गए हैं। पहाड़ी इलाकों का मतलब ये है कि श्रीनगर जैसे क्षेत्र में, नैनीताल, उत्तराखंड क्षेत्र में, अन्य जगहों पर चले गए हैं लोग, इसलिए कि वहां पर बिल्कुल दूर रहेंगे और एंजॉय करेंगे। एंजॉय करना अच्छी चीज है, लेकिन वहीं एंजॉय मैंने पहाड़ों पर भी ड्रिंक करने की सूचना देखने को मिलती रहती है। कुछ लोग तो ऐसे पहाड़ों से गिर जाते हैं और लाश खोजने में पुलिस को बड़ा समय लगता है। इसमें सक्रियता और सूझबूझ बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर सक्रियता सूझबूझ नहीं लोग करेंगे तो वास्तव में परिवार को पछताना पड़ता है। और ये परिवार कितना मना करेगा? जैसे युवा है, एक बार बता देगा, दूसरी बार तो घर में गार्जियन को कहने की भी हिम्मत नहीं होती कि वो कह देते हैं कि हम आज से क्या मतलब। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो संस्कार तो पाए हैं अच्छा, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में आता है कि मेरे कार्यक्रम में वो बाधक बन रहे हैं हमारे गार्जियन। तो उनको भी सोचना चाहिए, दोनों पक्ष को सोच करके, और हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम ड्राइव कर रहे हैं, हो सकता है कि ब्रेक भी फेल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम सभी लोगों को जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। और नशा तो बिल्कुल नहीं, नशा कुछ भी न करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नशा नहीं करेंगे तो उनका दिमाग सही काम करेगा, संतुलन में वो गाड़ी चलाएंगे, न कोई गलत आचरण करेंगे। आप देख रहे हैं वो होटल में पार्टियां हो रही हैं, उसमें आजकल टिकट लगता है। टिकट के साथ साथ क्या है कि लड़की लड़का का जोड़ा जाता है और 5 पैक 6 पैक 7 पैक ले लेते हैं, एक दूसरे को टच करने की प्रक्रिया रहती है, उसमें मार हो जाती है, गोली चल जाती है, कभी कभी तो ये होता है कि लाश भी गिर जाती है। तो ये सब चीजों से नशा मेन इसका कारण है। तो नशा नाश करती है, इससे दूरी बनाए रखना चाहिए। और समाज में जितने सामाजिक लोग हैं इस चीज को अपने स्तर से जितना भी फैला सकें, लोगों से मिल सकेंगी। और जितने आपके दर्शक हों, वो जो देख रहे होंगे आपका चैनल, उनसे भी मेरा ये अनुरोध है कि अपने बच्चों को बताएं कि बेटा दिन बहुत अच्छा नहीं है रात में घूमना टहलना या शराब पीना या कोई भी नशा करना, क्योंकि नशा के लिए लोग चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि पैसा माँ बाप के पास नहीं है तो वो आवश्यकता पड़ने पर बर्तन भी पीतल तक का बेच देते हैं। तो हमारा यही अनुरोध रहेगा सबसे कि कम से कम इतना जरूर ध्यान रखें कि हमारा परिवार भी है, हम बच्चे हैं, हमारे ऊपर माँ बाप का बड़ा उम्मीद है, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा जो होता है बच्चे होते हैं। चाहे वो कितनों दौलत क्यों ना हो, दौलत काम नहीं देती।
तो ऐसे में हम सभी लोगों को एक जागरूकता के माध्यम से बिल्कुल। मैं जरा समझने फैलाना जयप्रकाश जी का चाहिए फिर से रुक करूंगा। जयप्रकाश जी, अगर बात करें गाइडलाइंस की, तो मैं गाइडलाइंस देख रहा हूं कि 12 बजे आपकी जो आपके हैं रेस्टोरेंट्स को बंद करा दिया जाएगा और 10 बजे से दुकानें बंद करा दी जाएंगी। तो पुलिस ने एहतियात के तौर पर हर साल की तरह गाइडलाइन है में, लेकिन इस बार मैं पुलिसिंग को देख रहा था कि इस बार 3 दिन पहले से, मतलब क्रिसमस वाले दिन तो चेकिंग और वो सारी चीज़ें थी, लेकिन 27 तारीख से आज सुबह दिन भर उन चौराहों पर जहाँ पर कुछ भी लग रहा था कि हाँ भाई यहाँ पर रश ज़्यादा रहता है, यहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा आती, वहाँ पर सुबह से ही इन्हेलर लेकर पुलिस तैनात है और बाकायदा सारी गाड़ियों की चेकिंग कर रही है, क्योंकि वो बिल्कुल पुलिस ये नहीं चाह रही है कि कुछ घटना हो और किसी का नया साल खराब हो। तो गाइडलाइन को लेकर पालन कराना ये एक सही तरीका लगता है मुझे कि आप एक समय से पहले अगर आप कर लेंगे तो रात तक काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी, लोग सड़क पे तो कम से कम आराम से ही चलेंगे। नहीं, निश्चित रूप से विशाल जी, जो बात आपने बताई, ये सुबह से पुलिस सक्रिय है, तो जो लोग सड़क से पास कर रहे होंगे और वो ये चीज देख रहे हैं, तो वो अपने परिवार में, अपने मित्रों को, अपने जानने वालों को कम्युनिकेट भी करेंगे। और जो लोग जिनने सड़क पर देखा है वो तो सतर्क होंगे ही होंगे। जो लोग घरों में हैं, उनने प्लान किया कि हम रात में निकलेंगे और ऐसे निकलेंगे वैसे निकलेंगे, उनको पहले से ही संदेश होगा कि भाई पुलिस सतर्क है और यदि आप पकड़े गए तो आपका चालान हो सकता है, शराब पी के आप चलाएंगे। तो पुलिस की ये अलर्टनेस एक बहुत अच्छी बात है, इससे प्रचार प्रसार में बहुत मदद मिलती है। दूसरी बात आपने बताई, जो होटल ढाबे से ये कहा गया कि 12 बजे बंद कर दिए जाएंगे और सबको निर्देश है वो बंद कर दें, ये सही बात भी है कि यदि आप नए वर्ष के आगाज के लिए आपने कोई पार्टी रखी है तो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, और जब डेट बदल गई, आप भी मानते हैं कि नया साल आ गया है, तो एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के बाद अपने घर जाइए। रात 2 बजे बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो जो ये होटल ढाबे वालों को ये संदेश दिया गया है कि रात 12 बजे के बाद आप होटल ढाबे बंद करेंगे, तो निश्चित रूप से लोग पीने खाने के बाद, जब तक पुलिस सक्रिय है, लोग सक्रिय हैं, तब तक लोग अब सकुशल अपने घरों को चले जाएंगे, कोई घटना नहीं होगी, किसी की जान जोखिम में नहीं होगी। और जो खुराफाती तत्व होंगे उनको बड़े आसानी से पुलिस पहचान करके उन्हें को घरों तक पहुंचा सकेगी। अब जैसा कि आप सब ने बताया कि अब तो एक अन्यास का, ये जबरदस्ती का प्रचलन चला है कि लोग सड़कों पर एंजॉय करते हैं। खुशी तो घरों में और अपने किसी टेबल पर भी बैठ के जाहिर की जा सकती है, केवल रोड पर ही लोगों को दिखा के कि हम बहुत खुश हैं और नए साल के आने से या पुराने के जाने से दिखावे की दुनिया में कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो मेरा भी लोगों से ये अनुरोध है कि आप खुशी मनाइए और हम सबको खुशी होगी कि आप खुश हैं, पूरा अपना देश खुश हो, सारे लोग खुश हो, इससे खुशी तो हर इंसान को होती है। लेकिन खुशी का इजहार ऐसा न करें कि खुद भी अपनी जान जोखिम में डालें और दूसरे लोगों को भी जान जोखिम में डालें। ये पुलिस का प्रयास हमेशा यही रहता है। विशाल जी, मेरे मन में एक बहुत देर से सवाल है, पुलिस में जो लोग होते हैं ये नया साल कैसे मनाते हैं? चलिए 31 की रात को तो ड्यूटी हो गई, अगले जब नया साल आता है तो वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं? होली का तो मुझे पता है कि अगले दिन होली हो जाती है, बाकायदा सारे अधिकारी वहाँ मिलते हैं। नया साल को कैसे सेलिब्रेट करती है पुलिस? तो देखिए, ये आप भी जानते हैं कि पुलिस वाले भी परिवार वाले हैं, तो परिवार कहीं और जाके अपना जैसे भी खाना पीना खा लेता है, कुछ और चीजें देखना सुनना चाहता है तो देख लेता है। सामान्यतः पुलिस वाला नया साल सेलिब्रेट सड़क पर ही करता है, अपने दोस्तों के साथ, जिसके साथ ड्यूटी पे खड़ा होता है उसी को वो कहता है, और जो हित मित्र बहुत करीबी हैं उनको फोन से कह दिया। कहीं मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हम पुलिस में, हमने 30 साल की नौकरी में ये देखा हो कि पुलिस ने कोई नई पार्टी की हो। हाँ, एक कुछ परंपरा कुछ पुलिस लाइंस में और पुलिस अफसर के बीच रही है कि 1-2 दिन के बाद पुलिस लाइंस में भी इस तरह का नव वर्ष मिलन का कार्यक्रम रखा जाता है, पुलिस अफसर मेस में भी रखा जाता है। वहाँ पुलिस अफसर इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को नए वर्ष की बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं, तथा कुछ खाने पीने का कार्यक्रम रहता है। इस तरह की परंपराएं हैं, खास करके जो शहरी एरिया है वहाँ की पुलिस लाइन में तो हर जगह ऐसा कुछ न कुछ कार्यक्रम रहता है। वो पहली तारीख दूसरी तारीख को रहता है, जब सकुशल संपन्न हो जाता है इस तरह के कार्य।
बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल राय जी, आप कैसे मनाते हैं नया साल? कि हम लोग तो अपने मित्रों को और अपने परिवार में, बस एक परिवार के बीच में ही, और यही हम संदेश भी देना चाहते हैं कि जिसको पार्टी भी मनानी हो तो अपने यार दोस्तों के साथ अपने घर में ही मनाएं। और जो भी व्यंजन आप होटल में खाते हैं उससे बढ़िया घर पर तैयार हो जाएगा और कम पैसे में शुद्ध चीज मिल जाएगी। और कम से कम इतना रहेगा कि परिवार में माँ बाप के साथ अगर मनाते हैं, भाई बहन के साथ मनाते हैं और पूरा परिवार एकजुट होता है, मित्र भी वहाँ आ जाएं, तो ऐसा नहीं कि 10-5 लोग आ जाएं, तो मिल करके भी लोग बढ़िया ढंग से मिला सकते हैं, और जिसमें पूर्ण रूप से सब लोग संतुष्ट भी रहेंगे और किसी भी प्रकार का कोई हादसा होने की संभावना तो बिल्कुल नहीं रहेगी। इस तरह से हम लोग मनाते रहते हैं हमेशा बच्चों और परिवार के साथ। अब देखिए, कोई भी आदमी बाहर तभी जाएगा जब बहुत जरूरी काम हो, तब 8 बजे 9 बजे तक अपने घर के अंदर बैठ करके अपना गपशप करना, भोजन करना और एक दूसरे को साथ जो है, नए साल में क्या है, नया साल तो मान लीजिए कि नया साल ही है, मानिए तो रोज नया साल है, लेकिन सुकून की जिंदगी जीना मेन आदमी के जीवन में होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में अपने फैमिली के साथ जो लोग मनाते हैं वो बहुत अच्छा उनका समय भी बीतता है और बढ़िया नींद आएगी और ड्रिंक से बचेंगे। और गलत शोहरत, एक कहावत है ना, गलत संगत जब रहती है किसी का तो बर्बाद होने का समय बिल्कुल नजदीक आ जाता है। तो ऐसे में हर व्यक्ति को ये आवश्यक है कि अपने परिवार को बचाने के लिए सही लोगों का साथ हो और बढ़िया मित्रों की तलाश हो और उन्हीं के साथ रहें जिनके पास संस्कार हो। तो घर पर जो आप त्योहार आते हैं उसका रिकॉर्ड ताज होटल में नहीं मिल पाएगा। ताज में जरूर होगा कि आपके पैसे ज्यादा खर्च होंगे और उसमें आपको लगेगा मैं ताज में गया था, लेकिन एक घर पे एक कप चाय पी लीजिए, एक वहां पी लीजिए, एयरपोर्ट पर एक कप पी लीजिए, बहुत अंतर आएगा। जो घर में आपको 10 रुपए में चाय मिल जाएगी वो 150 रुपए में एयरपोर्ट पर नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में घर घर होता है और फैमिली होती है, एंजॉय करने का आनंद ही अलग आता है। तो मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि लोग आपस में मिलजुल करके और बढ़िया ढंग से अपना त्यौहार को मनाएं। त्यौहार क्या, हर प्रकार के त्यौहार आते रहते हैं हमेशा। नया साल हो गया, दीपावली है, होली है, मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति में आप देखते होंगे कि कोई आदमी गलत नशा वशा नहीं करता है। तहरी भोज का या खिचड़ी लगभग 14 तारीख को सबके घर में बनती है जो सनातन धर्म के लोग हैं। तो ये अच्छा, चलिए जल्दी से एक आखिरी संदेश जो आप देना चाहते हो समाज को नए साल को लेकर। यही संदेश मैं देना चाहता हूं कि आप सभी लोग जहां भी रहिए ये जागरूकता जरूर फैलाइए कि ऐसा कोई कार्य न करिए, ऐसा कोई नशा न करिए कि ये जो नया वर्ष है किसी हादसे का वर्ष हो और नात रिश्तेदार और मित्र ये आपको उस रूप में याद करें। इससे बचें और मजबूती ढंग से और बड़े प्रेम पूर्वक सौहार्द तरीके से नववर्ष को मनाएं। बिल्कुल। जयप्रकाश जी, एक आपको संदेश जो देना चाहते हो लोगों को। देखिए विशाल जी, मेरी सबको यही शुभकामना है कि नए साल में हमेशा आदमी को एक अच्छा संकल्प लेना चाहिए कि मैं नए साल में एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा, ये अच्छाई अपने अंदर पैदा करूंगा, किसी महापुरुष की जो अच्छाई उसे अच्छी लगती हो उसकी नकल करके उस रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा। और यदि हमारे अपने दोस्तों से या किसी जानने पहचानने वाले से अपने प्रति कोई गलती हुई हो तो उस गलती को बड़ा दिल करके उसे माफ करके आगे बढ़ना चाहिए और एक अच्छे इंसान के रूप में अपने को स्थापित करने का संकल्प लेना चाहिए। यही नववर्ष के लिए उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। विशाल, बिल्कुल। गोपाल राय जी, जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमसे जुड़े और उन्होंने नए साल को लेकर अपने अपने जिलों के बारे में बताया कि 2024 की विदाई कैसी हो, 2025 का आगाज़ कैसा होगा। फिलहाल के न्यूज़ की तरफ से भी आपको आगामी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।